अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ रमज़ान स्पेशल में कीमा कचौरी, चिकन पैटीज़ और गुड़ की चिकनजबी बनाने की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कीमा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो आटा है वो गूँध लेते हैं। इसके लिए इसकी डो बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है मैदा। 3 कप मैंने लिए, ऑल पर्पज़ फ्लावर और 1 कप मैंने लिए आटा जो नॉर्मल आप घर में यूज़ करते हैं रोटी के लिए। होल व्हीट फ्लावर है, ये 1 कप लिए है। साथ ही इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ कैरम सीड, अजवाइन 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक 1 टीस्पून और 1 to 2 टेबल स्पून आपने डालने इसमें बटर के। देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी। मैंने 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से 5-1 मिनट तक। इसको बहुत अच्छे तरीके से मसलना है आपने, ये इसका लाजमी स्टेप है। और इसके लिए जो पानी इस्तेमाल करना है वो वार्म वाटर या रूम टेम्परेचर के मुताबिक होना चाहिए। और जो आम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा ये सख्त होता है। तो ये तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए। इस तरीके से जब इकट्ठा होना शुरू हो तो इसमें फिर पानी ऐड करना है। अब इसमें पानी डालें, अंदाजे से ही पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। 1-2 मिनट इसे अच्छे तरीके से गूंथते रहें। ये जब इस तरीके से सख्त हो तो आपने जो है इसको रख देना है किसी प्लास्टिक में लपेट के या इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए। इतनी देर में आप कर लेते हैं हम इसके लिए कीमे की तैयारी। अब एक पॉट चढ़ा लीजिए जिसमें आपने ये बनाना है। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आपने तकरीबन 1 टीस्पून डाल देना कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना आपने। डाल दीजिए 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स कर लीजिए। ब्राउन नहीं करना आपने इसको। ये 3 पाउंड मैंने लिया है बीफ, ये इसमें डाल दीजिए। आप इसकी जगह मटन और चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्स कर लें। 1-2 मिनट हो गए इसको कवर किए हुए। चेक कर लेते हैं कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। मिक्स कर लेते हैं दोबारा। साथ ही डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले। रेड चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया, ये क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट लिया नमक मैंने 1.5 टीस्पून। ये डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और उस वक्त तक आपने पकाना है जब तक कि पानी इसका अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी बाकी रेसिपी। ये मसाले डालने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। इसे चेक कर लेते हैं। इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। पानी ड्राई होना इसका बहुत ज़रूरी है वरना इसमें से स्मेल आ जाती है। तो अब ये मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ के प्याज, ऑनियन, इनको बारीक मैंने काट लिया था आमलेट की तरह। ये आप इसमें डाल दीजिए। साथ ही ये हरा धनिया 1/2 बंच लिए, ये भी डाल देना है। और हरी मिर्चें मैंने 2 ली थी, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून बनी है। इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए अब चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है आपने। ये 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। आटा हमारा हो गया है। इसको किसी सरफेस वगैरह पे या मैट पे आप डाल दीजिए। इस तरीके से 5-1 मिनट के लिए आपने दोबारा से गूंद लेना है। 5 मिनट मैंने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया था। इस तरीके से फिर रोल बना लिया। ये देखें काफ़ी नरम इस तरीके से हो जाता है। तो इसको मैं 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इस तरीके से आप जो है
ये दोबारा रख लीजिए। पहले इसकी एक की तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉल बना लीजिए। थोड़ा सा इस पे डाल दीजिए मैदा, तो इसको बेल लेते हैं। जब ये इस तरह से रोटी बन जाए तो इसके ऊपर आपने बटर लगा देना है। कुकिंग ऑयल भी आप लगा सकते हैं। चारों तरफ फैला दीजिए अच्छे तरीके से। ये थोड़ा थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए इस पे। अब अपने इस तरह करना है कि एक साइड लेके आपने इस तरीके से करनी है, उसके ऊपर बटर लगाएं। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर भी बटर लगाना है। ऐसे लगा के एक इस तरीके से आप इसको हाथों से बेल लीजिए। फिर ये प्रोसेस हम दोबारा दोहराते हैं। इस तरह से फिर इसे की एक रोटी बेल लीजिए। शेप की आप परवाह ना करें। दोबारा से इस पे सारी पे बटर लगा लीजिए। ये बहुत खस्ता सी बनेगी, बहुत सी इसकी लेयर्स आएंगी। ये थोड़ा सा मैदा भी इस पे छिड़क लेना है। फिर दोबारा से एक साइड पकड़ के आपने इस तरीके से करनी है, बटर लगाएं। और ये जो प्रोसेस है ये आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। ये लगा के फिर आपने इसको बेल लेना है सेम तरीके से। और इसके बाद में एक दफ़ा इसको और करूँगी, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाऊंगी। इसकी पट्टियाँ काट लें। ये मैंने 3 दफ़ा किया है इसको, सेम प्रोसेस। इस तरीके से पट्टियाँ काट लेनी है आपने। अब इनके ऊपर लगा दीजिए आप दोबारा से बटर। ये इसकी 5 बनी है एक पेड़े में। थोड़ा सा इनके ऊपर ये मैदा जो है ये भी डाल दें। को इस तरीके से आपने रोल करते जाना है। मैं ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपने पेड़े बना लेने हैं और इसको एक साइड पे रखते जाएं। ऊपर आपने वेट टॉवल बिछा देना है ताकि ये ड्राई ना हो। इसी तरीके से सारी आपने लपेट के आपने पेड़े बना लेने हैं। अब एक एक पेड़े को जितना आपने साइज़ रखना है उसके मुताबिक बेल लीजिए। अब इस तरह से आप अपने हाथ पे रखें इस पेड़े को और इसमें आप 2-2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ये कीमा डाल देना है। इसको एक एक साइड से लपेटते जाएं, इस तरीके से बंद करते जाना है। इस तरह से आप चारों तरफ से बंद कर दीजिए और जो ये एक्स्ट्रा है इसको उतारना नहीं, आपने इस तरीके से बंद कर देना है। इसी तरीके से आप सारे बना के रख लीजिए। ये पैन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल इसका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म इसे रखना है। और क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है, काफ़ी 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो इसलिए हल्की आंच पे आपने हल्के गर्म पानी पे ऑयल पे आपने जो है ये रखनी है। इस पॉइंट पे आप जो है इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्राई किए बगैर। तो इसको बनाते हुए तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए। इरादा तो था मेरा ये 5-6 जो हैं मैंने पहले बना ली थी कि शो कर दूंगी, लेकिन मुझे पता चला बनाते बनाते कि मेरे बेटे ने दावत कर दी अपने दोस्तों की। तस्वीरें भी बल्कि भेज दी हैं कि मेरी मम्मा जो है वो पैटीज़ बना रही है और साथ कुछ बना रही है, आ जाओ। तो फिर मुझे बनाना पड़ा है। बहरहाल कीमा वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। मैंने वैसे भी दोबारा आटा गूंद के और फ्रीज़ करना था। तो मेरा ख्याल है सारी माँ इस तरह के खुशगवार हादसात के लिए रेडी होती हैं। तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ। अब साथ ही मैं आपको पैटीज़ बनाने का तरीका बताती हूँ। एक पैन गरम कर लीजिए जिसमें आपने ये बनाना है। इसको थोड़ा गरम कर लेते हैं।
तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं आपने डालना, कुकिंग ऑयल। गरम हो जाए तो इसमें आपने ये ग्राउंड चिकन डाल देना है, 2 पाउंड मैंने लिए है। इसको अच्छे तरीके से 1-2 मिनट पका लेना है। मैं चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रही हूँ, आल्सो आप इसमें चिकन थाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें डाल दीजिए रेड चिली फ्लेक, सॉल्ट, क्यूमन पाउडर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पेस्ट। ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो कवर कर दीजिए 1-2 मिनट तक, जब तक कि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। इसके बाद फिर दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हो गया मुझे इसको रखे हुए, चेक कर लेते हैं। ये कीमा बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है, कोई पानी नहीं है इसमें। अब डाल दीजिए इसमें ऑनियन, फ्रोज़न था मेरे पास, सिलांट्रो और ये कैबिज डाल के मिक्स करें दोबारा। ये कॉर्न स्टार्च में मैंने 1 टेबलस्पून वाटर डाल दिया था, ये भी इसमें डाल दीजिए। सिर्फ 1 मिनट आपने पकाना है कैबिज वगैरह डालने के बाद, और चूल्हा बंद कर दीजिए। इसको कम्प्लीटली आपने ठंडा कर लेना है। गुड़ की शिकंजी या पाम शुगर लेमनेड बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले है गुड़, पाम शुगर, ये 2 पाउंड मैंने लिए है, 2 लेमन लिए मैंने, रोज़ वाटर हस्बे ज़रूरत, ऑप्शनल है। अगर नहीं पसंद आपको इसका टेस्ट तो आप स्किप कर सकते हैं। ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची ये 10 लिए मैंने, फेनिल सीड, सौंफ 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्चें 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून। अगर ब्लैक सॉल्ट आपको ना मिले तो आप ½ टीस्पून रेगुलर सॉल्ट डाल सकते हैं। लेमन के स्लाइस मैंने लिए हैं, और साथ ही 1 स्टिक मैंने सिनेमन के लिए है। 4 ग्लास चाहिए होंगे आपको वाटर के। सबसे पहले ये जो कार्डमम इलायची है इसको, और ब्लैक पेपर काली मिर्चें, इनको आपने मोटा मोटा सा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अब शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए पानी डाल दीजिए किसी पैन में जिसमें आपने बनाना है। तो इसमें डाल दीजिए ये गुड़, पाम शुगर, साथ ही ये लेमन के स्लाइस, सौंफ, सिनेमन, ब्लैक सॉल्ट, और ये इलायची और जो मिर्चें पीसी थी वो है। तो इनको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। इनका सिरप हमें थिक सा चाहिए होगा। इस तरह इसको स्टोव पे चढ़ा लीजिए और इसको आपने कवर कर लेना है, दरमियानी आंच रखनी है। तो कवर करने से ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। ये एक पैटी शीट मैंने ली है, इसको आप किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चौकोर में ही काटें। इस तरीके से आप गोल गोल इसको काट लीजिए। मैं इसको हाफ मून की शक्ल दे रही हूँ। 3 तरीके से भर सकते हैं। ये जो बच गया इसको ज़ाया नहीं करना, इसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आपने ये डो लेनी है और इसमें 1 टीस्पून जो है आपने डालना है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना आपने। इसको डाल के आप इस तरीके से डबल कर दीजिए, इस तरीके से हाथों से बंद कर लें और इस तरह से शेप बना लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ये डंपलिंग मेकर है तो उसमें ये रखें, इसी तरीके से ½ टीस्पून के करीब आपने ये डालना है और इस तरीके से आप इसको बंद कर लीजिए। तो इनको बेक कर लेते हैं, डन करके 350 पे 20 to 25 मिनट तक। ये 5-6 मिनट हो गए हैं, ये मेल्ट हो गया है। तो इसके ऊपर इस तरह जो है वो झाग सी आ जाती है, उसको आपने उतार देना है। साथ साथ उतारते जाएं और साथ ये जो लेमन है ये भी आप निकाल दीजिए। बड़े बड़े जो मसाले हैं आपने निकाल देने हैं, सिनेमन वगैरह भी। कूल डाउन कर लीजिए ये शुगर सिरप को मुकम्मल तौर पे, इसको छान लेना है। एडवांस में आप इस तरीके से बना के रख सकते हैं।
बनाने का तरीका ये है कि आइस डालिए। अगर जग में बनाना चाहते हैं तो एक ही दफ़ा ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये मैंने रोज़ वाटर लिया, ऑप्शनल है। लेस देन ½ टीस्पून जो है ठंडे शीरे में आप डाल दीजिए। साथ ही 1 टीस्पून चिया सीड इसमें डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए लेमन, फ्रेश आपने स्क्वीज़ करके डालना है। साथ 1 टेबल स्पून या जितना आपको मीठा पसंद है शुगर सिरप डाल दीजिए इसमें। और साथ ही वाटर डाल दें। और साथ ही अगर पसंद है तो थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दें। और मिंट के पत्ते भी आप डाल सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो रेसिपी हमारी रेडी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत खस्ता बनी है। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये शरबत भी रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जूद हज़म है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इसमें आपको जो खाना है वो भी जल्दी हज़म हो जाता है ये पीने से। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।